देखिए, मेरी कविता सुनने के बाद कतई ना कहा जाए अबे इतनी दिक्कत है तो पाकिस्तान क्यों नहीं जाते, क्योंकि मैं पंजाब से हूं, हमें पाकिस्तान नहीं कनाडा जाने का शौक होता है। अगर वहां की कोई ऑफर है तो बताना। और वैसे भी यहां तो प्याज देकर डर लगने लगा है, सरकार तो फिर डंडा लिए खड़ी है। मैं मानता हूं कविताएं जंग नहीं रोक सकती, लेकिन सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। इसलिए मैं अपनी पहली कविता मिसाइल पेश करता हूं। भूख से पराजित जब वो चबाने लगे थे अपने बच्चों के खिलौने। भूख से पराजित जब वो चबाने लगे थे अपने बच्चों के खिलौने, मैंने देखा उनकी छाती साइंस एग्जीबिशन में टंगे पसलियों के नमूने सी थी, जिसमें झांका जा सकता था महज 5 रुपए की टिकट लेकर। भूख से पराजित जब वो चबाने लगे थे अपने बच्चों के खिलौने, मैंने देखा उनकी छाती साइंस एग्जीबिशन में टंगे पसलियों के नमूने सी थी, जिसमें झांका जा सकता था महज 5 रुपए की टिकट लेकर। भूख एक अनुत्तरित प्रश्न थी, जिसे टालते राजा ने इशारा किया उस तरफ जहां से गुजर रही थी बादलों को चीरती हुई मिसाइल। क्या हम इसे चबा सकते हैं? अरे पागल हो क्या? क्या ये भूख मिटाती है? अरे दुश्मन मिटाती है। वो सब हमारे पेट में क्यों नहीं भरते जो भरा है इसमें? अरे मर जाओगे। और भूख से? तभी राजा के रेडियो पर राष्ट्रगान बजने लगा। फिर सब एक क्रम में एकत्रित अपने होंठ उसकी धुन में हिलाने लगे, उसे बुदबुदाने लगे। जैसा सिखाया गया था हूबहू जैसा पढ़ाया गया था, और दुत्कारने लगे उन्हें जिन्होंने भूख से भूशाई हुए किसी भी राष्ट्रगान पर खड़े होना छोड़ दिया था। अब भूख कोई प्रश्न ना थी। मिसाइल बहुत दूर निकल चुकी थी, बादलों को चीरती, इनकी भूख मिटाकर किसी और की भूख मिटाने। जो अगली कविता पेश कर रहा हूं उसका शीर्षक है वो तारे नहीं बने। ये उन लोगों के लिए जो गायब हो जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते। वो तारे नहीं बने, मैंने टेलीस्कोप से देखा है। वो समाचार नहीं बने, मैंने समाचार पत्रों में देखा है। वो दुष्यंत सा राजकुमार नहीं बने, मैंने तारीख के पन्नों में देखा है। वो दिल्ली का ताज नहीं बने, मैंने मतदान करके देखा है। पर वो बंद फाइलों का राज बने, उन्हें गुहारते देखा है। वो लड़खड़ाती सी आवाज बने, उन्हें दबते देखा है। वो एकलव्य का हाथ बने, उनके अंगुष्ठ को कटते देखा है। वो कविता, कहानी और उपन्यास बने, उन्हें मरते देखा है। पर वो तारे नहीं बने, मैंने टेलीस्कोप से देखा है। अगली कविता नरभक्षण। आदमी आदमी को भी खा सकता है। यह हुआ संभव जब हाथ में लिए कटार और जलाकर सभी प्रेम पत्र वो खड़े थे एक दूसरे के समक्ष, कुछ घबराते हुए, कुछ गुर्राते हुए, कुछ पौरुष का अभिमान जताते हुए तो कुछ रक्त आंख से टपकाते हुए। फिर डंके की चोट पर जब हुआ समर आरंभ, तब आदमी आदमी को काटने लगा था, भूमंडल से अंबर बांटने लगा था। और हुआ पुर उपवन कानन पशु पक्षी का भी संहार, और ना ही बचा था तब मुट्ठी भर भी आहार। फिर युद्ध से थका हारा जब भटक रहा था भूख से मारा, आदमी आदमी को खाने लगा था खुद को जीवित रख पाने के लिए। आदमी आदमी को ही खाने लगा था खुद को खुद ही के षड्यंत्र से बचाने के लिए। आदमी आदमी को ही खाने लगा था। धन्यवाद।